अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम देखेंगे डीपीटी का एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑस्ट्रोजेनिक सार्कोमा। वाइवा उस पे में आ जाता है और क्लास में भी जो आपकी प्रेजेंटेशन होती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, इसकी पैथोलॉजी क्या है और ये सार्कोमा होता क्यों है। अभी देखिए इस तरीके दिखता है, इसकी पिक्चर देखें। आपके बोन्स के ऊपर जो कैंसर हो जाता है या मेलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है तो उसको कहते हैं ऑस्ट्रोजेनिक सार्कोमा। ये इसके पिक्चर्स हैं और ये इसकी हिस्टो है। अच्छा, ये क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ बोन कैंसर दैट प्राइमरीली अफेक्ट द ओस्टोब्लास्ट। ऑस्ट्रोजेनिक सार्कोमा आपकी बोन सेल्स पे अफेक्ट करती है सबसे पहले, और ये आपकी बोन कैंसर है। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती है? क्लासिफिकेशन के इसके 5 तरीके हैं। किस जगह पे हो रही है वो, इसका साइज़ क्या है, हाई इंटेंसिटी है, लो इंटेंसिटी है, इसकी मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, और ये कीमोथेरेपी को कैसे रिस्पॉन्स करती है। लोकेशन में मतलब ये कि जो मोस्ट कॉमन लोकेशन हैं आर्म्स और लेग्स पर होता है ये। अगर इसके अलावा कहीं होता है तो फिर हम डिफरेंट टेस्ट करवा रहे होते हैं, और आर्म्स और लेग्स पर ही कॉमनली होता है। तो मतलब कॉमनली मतलब 80 to 85% केसेस आपको आर्म्स और लेग्स पर मिल रहे होते हैं। उन पर भी कहाँ पर, इनके जो एपिफाइसिस होता है वहाँ पर मिल रहा होता है। अच्छा, ये क्या, और ये रेयर केसेस में आपके पेल्विस बोन और स्कल बोन पर भी हो सकता है। अच्छा, ग्रेड्स क्या होता है कि भाई इसकी अपीयरेंस दिखने में कैसा है, ज़्यादा रेडिश है, स्वेल्ड है, ज़्यादा बड़ा है, वो सब चीज़ें इनसे पता चलता है कि भाई कितना ख़तरनाक है। तो जितना लो ग्रेड ट्यूमर होगा उतना लेस एग्रेसिव होगा, यानी उसको एग्रेसिव इन द सेंस कि अगर हम सर्जरी करके ट्यूमरेक्टमी करके उसको निकालने की कोशिश भी करें तो जो लेस एग्रेसिव होता है उसको निकालने से आसपास के जो ब्लड वेसल्स और एरिया होते हैं वो इतने इफेक्ट नहीं होते जितना हाई ग्रेड ट्यूमर होता है उसके वजह से हो जाते हैं। हाई ग्रेड ट्यूमर में क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आसपास का कोई एरिया और नर्व डैमेज हो जाए और हमारा जो पेशेंट है कोमा में चला जाए, उसके साथ दूसरी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएँ। ठीक है, तो लो ग्रेड ट्यूमर्स आर लेस एग्रेसिव, हाई ग्रेड ट्यूमर्स आर हाईली एग्रेसिव, हैव ए वर्स प्रोग्नोसिस। साइज़ मतलब साइज़ से हमें पता चल जाएगा कौन सी स्टेज है। जितना छोटा मिनिमल साइज़ होगा हमें पता चलेगा भाई इतनी इनिशियल स्टेज है, और जितना बड़ा साइज़ होगा हमें इससे अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये इतना पुराना हो चुका है, यानी इसकी जो है वो लास्ट स्टेज है, सेकेंड या जो भी। मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसमें हम जो वो जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो पता कर सकते हैं कितनी अल्ट्रेशन हो चुकी है। कीमोथेरेपी रिस्पॉन्स यानी जब हम कीमोथेरेपी कर रहे हैं तो कीमोथेरेपी सेंसिटिव हो रहा है ये, या फिर इसको रेजिस्ट कर रहा है, या जो भी वो कीमोथेरेपी का रिस्पॉन्स जो है वो देख के हमें अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो कीमोथेरेपी रिस्पॉन्स से पता चलता है। अब इसकी फर्दर कैटेगरीज क्या है, अब इसमें देख लें हाई ग्रेड लो ग्रेड हमने वहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर भी बस थोड़ा सा इसमें यहाँ पर एक्सप्लेन है। अब यहाँ पर जो कन्वेंशनल ओस्टोसार्कोमा है, सब 75% जितने भी आपको बोन कैंसर्स होते हैं उसमें कन्वेंशनल ओस्टोसार्कोमा सबसे कॉमन है, और इसके भी आगे सब टाइप है जिसको हम कहते हैं ओस्टोब्लास्टिक, कॉन्ड्रोब्लास्टिक और फिब्रोब्लास्टिक सब टाइप। और ये किस तरीके से हमें पता चलता है कि भाई देखें जितना ज़्यादा टिश्यू जो है वो डैमेज हुआ होगा, जितना ज़्यादा टिश्यू पर जो है ट्यूमर फॉर्म हुआ होगा उतना ज़्यादा हमें पता चलेगा कि भाई ये कौन सा वाला हो रहा है और कितना ख़तरनाक है। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास स्मॉल सेल ओस्टोसार्कोमा, और इसका अपोज में हो रहा होता है टेलिंजेटिक ओस्टोसार्कोमा। ठीक है, अब अपोज में क्यों, जो स्मॉल सेल ओस्टोसार्कोमा होता है ये होता है ओल्डर इंडिविजुअल्स में, और जो टेलिंगेटिक है ये आपको हो रहा होता है आपके यंगर एडल्ट्स में। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। स्मॉल सेल ओस्टोसार्कोमा जो है वो थोड़ा सा रेयर केस होता है, बहुत कम ही जो है लोगों में देखा जा रहा होता है। ओके, हाई ग्रेड ओस्टोसार्कोमा, हाई ग्रेड सरफेस ओस्टोसार्कोमा, दिस सब टाइप टिपिकली अराइजेस इन द सरफेस ऑफ द बोन। हाई ग्रेड ओस्टोसार्कोमा क्या होता है, आपके बोन के सरफेस पे जो मैंने कहा था कि एपिफाइसिस वगैरह पे हो रहा होता है, और ये बहुत एग्रेसिव होता है बिहेवियर में। ठीक है, और इसके जो दिखने में जो है वो इसके जो सेल हैं वो कन्वेंशनल ओस्टोसार्कोमा से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। लो ग्रेड जो है वो सेंट्रल ओस्टोसार्कोमा है, यानी हड्डी के बीच में हो रहा होता है आपके। अगर आप देखेंगे आपके बोन के जो मीडियल पार्ट है, सुपीरियर और इन्फीरियर के इन बिटवीन जो मीडियल पार्ट होता है ये वहाँ पर हो रहा होता है। ओके, दिस सब टाइप इज लेस अग्रेसिव एज कम्पेयर टू अदर ओस्टोसार्कोमास। ठीक है, और ये क्या कहना चाहिए कि थोड़ा सा लेस एग्रेसिव होता है, एंड इट इज़ मोर इंडोलेंट क्लिनिकल कोर्स एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंट ऑफ वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर सेल। तो इसके जो सेल ट्यूमर्स के जो सेल्स होते हैं वो इजीली डिफरेंशिएट कर लिए जाते हैं, यानी ज़्यादा परेशानी नहीं होती कि 10-15 एक साथ टेस्ट करा लिए अब पता चलेगा भाई कौन सा वाला हो गया। ओके, अब इसके हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं और ये आते हैं। हिस्टोलॉजिकली ये कैसे दिखता है कि ट्यूमर, तो इसका पहला पॉइंट है कि ट्यूमर पेनिट्रेट एंड डिस्ट्रॉय द कॉर्टेक्स ऑफ बोन एंड एक्सटेंड द सॉफ्ट सराउंडिंग टिश्यू। अब हिस्टोलॉजिकली ये क्या करता है, हिस्टोलॉजिकली यानी सेल वाइज ये क्या कर रहा होता है कि ये पेनिट्रेट कर जाते हैं अंदर तक, कहाँ तक, कॉर्टेक्स टू द बोन तक, और फिर आगे सॉफ्ट टिश्यू में पेनिट्रेट कर जाता है
और ये जहाँ हो रहा होता है ना, अपनी सराउंडिंग के टिश्यूज़ को भी डिस्ट्रॉय कर देता है अपने साथ में। ओके, ऑस्टियोसार्कोमा और ऑस्ट्रोजेनिक सार्कोमा इज प्रीडोमिनेंट इन ऑस्टियोब्लास्टिक, फिब्रोब्लास्टिक, कॉर्नोब्लास्टिक एंड जाइंट सेल्स। आपका जो ऑस्टियोसार्कोमा और ऑस्ट्रोजेनिक सार्कोमा है ये ऑस्टियोब्लास्टिक, फिब्रोब्लास्टिक, कॉर्नोब्लास्टिक और जाइंट सेल्स के अंदर ज़्यादा डोमिनेंट होता है, ठीक है, यानी बहुत जल्दी हो जाता है और फैलता बहुत ज़्यादा है। ऑस्टियोसार्कोमास आर बल्की ट्यूमर्स एंड हेट्रोजीनियस कट सरफेस डेमॉन्स्ट्रेट एरिया ऑफ हेमरेज, फिब्रोसिस एंड सिस्टिक डिजेनरेशन। ओके, अभी किस तरीके के होते हैं, मोटे मोटे से गुठलियाँ टाइप ट्यूमर्स होते हैं। इनके जो सरफेस होते हैं वो हेट्रोजीनियस कट सरफेस होते हैं। अगर आप नेट से पिक्चर निकाल के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक अनइवन बलून जो है वो एक अनइवन तरीके से फूला हुआ है, इस तरीके से लगेगा वो। यहाँ से ब्लड भी निकल सकता है, मतलब खून भी निकलता है। अंदर बहुत फाइबर की एक सिस्ट बनी हुई होती है सख्त किस्म की, तो जल्दी से डिजेनरेट नहीं होती, जिसको आप काट के निकाल सकते हैं और बहुत सख्त किस्म की होती है। ओके, द सेल ऑफ ऑस्ट्रोजेनिक सार्कोमा आर स्पाइंडल लाइक एंड सिगार शेप। जो इसके सेल होते हैं ऑस्ट्रोजेनिक सार्कोमा के, वो स्पाइंडल लाइक होते हैं, सिगार शेप के होते हैं। ओके, ऑस्ट्रोजेनिक सार्कोमा प्रोड्यूस ऑस्टियोइड दैट अपीयर एज पिंक एम्फोमॉर्फस मटीरियल सराउंडिंग द टिश्यू। इसका जो ऑस्टियोइड होते हैं वो एक पिंक कलर के होता है। लॉस ऑफ नॉर्मल सेल फंक्शन, और जब भी आपको कहीं पे ऑस्ट्रोजेनिक सार्कोमा होता है या ट्यूमर होता है तो उस एरिया के जितने भी सेल जो हैं वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं। तो यानी उस एरिया से पहले वाले सेल्स तो फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन उस एरिया के बाद वाले जो सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। ओके, व्हाट कैन बी द इम्पैक्ट ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा ऑन द अफेक्टेड बोन एंड सराउंडिंग टिश्यू। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है उस बोन पर और उसके आसपास के टिश्यूज़ पर। The tumor can invade the adjacent bone, destroying the normal bone tissues. This can weaken the bone and make it prone to fracture. जब भी आपको ट्यूमर हो जाता है बोन का, तो ये क्या करता है कि आसपास का जो बोन है ना उसको भी डैमेज करना शुरू कर देता है, और नॉर्मल बोन टिश्यूज जो है वो शायद डैमेज हो जाते हैं, और बोन इतना वीक हो जाता है कि वो फिर हल्की सी किसी इंजरी से भी जो है वो फ्रैक्चर उसमें हो सकता है। ओके, ये आपका जो ट्यूमर है ये बोन से निकल के फैलते फैलते आपके मसल्स तक पहुंच जाता है और आपके मसल्स को भी डैमेज कर देता है। इसकी वजह से चारों तरफ के एरिया में भी, मतलब जहाँ पर ट्यूमर है वो और उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, मसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनमें भी इन्फ्लामेशन, पेन, स्वेलिंग और टेंडरनेस हो जाती है। ये जो है वो आसपास की जो, अब देखिए ना आप, एक नॉर्मल साइज़ का सब कुछ जो है वो चल रहा है, नर्व्स, ब्लड वेसल्स है, मसल्स है, बोन है, सब नॉर्मल साइज़ का है, अपना अपना फंक्शन सही से कर रहे हैं। अब उस जगह पर एक बड़ी सी गुठली बन जाए तो क्या होगा कि आसपास के नर्व और ब्लड वेसल जो है दब जाएंगी, उन पर भी प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से नर्व दबेगी तो टिंगलिंग सेंसेशन, ब्लड के वेसल्स दबेंगी तो टेंडरनेस और स्कीमिया और इन्फ्लामेशन वगैरह होगी। तो जो है ना ये वो इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपके ऑस्ट्रोजेनिक सार्कोमा की वजह से जो होते हैं आसपास के एरिया में। तो ये थोड़ी सी आउटलाइन थी कि भाई ऑस्ट्रोजेनिक सार्कोमा होता है क्या है और इसके क्या बला है और इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं और क्लिनिकल पैथोलॉजी वगैरह सब। दैट्स इट। तो अगले टॉपिक में हम जो है वो कुछ और पढ़ते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और समझ में आया हो तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।